मूर्ख लड़की, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू आज से इस जंगल में एक बिल्ली के रूप में घूमेगी। शाम का समय था। गांव के सभी लोग बागीचे में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक आसमान से डरावनी आवाजें आने लगती हैं और ढेर सारे प्लास्टिक और पॉलीथीन के टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। ये देखते ही सभी लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अरे अरे ये क्या हो रहा है? आसमान से प्लास्टिक और पॉलीथीन के टुकड़े गिर रहे हैं। अरे हाँ बहन, ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तभी आसमान से एक राक्षस निकलता है और बोलता है, हा 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 हा, तुम मनुष्यों ने इस प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस पृथ्वी के साथ साथ तुमने आसमान को भी दूषित कर दिया है। राक्षस की बातें सुन के अंशु डरते हुए उससे पूछता है, लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो? परेशान? और वो भी मैं कर रहा हूँ तुम लोगों को? परेशान तो तुम लोगों ने कर रखा है। तुम ही लोगों के फैलाए हुए प्लास्टिक और पॉलीथीन से ही तो मेरा जन्म हुआ है, और मैं अब इस प्रकृति का बदला तुम सबसे लूंगा। इतना कुछ कहने के बाद राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है। अब सभी लोग डरे सहमे हुए आपस में बातें करने लगते हैं। चाचा जी, इस समस्या का निदान कैसे होगा? ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है हम लोगों पे। ये सब हमारे ही गलतियों का परिणाम है जो अब हमें भुगतना पड़ेगा। अरे चाचा, इसका कुछ ना कुछ तो निदान जरूर ही होगा, और ये निदान आपको ही पता होगा। कृपया आप सभी को बताइए कि हमें करना क्या होगा आगे। बेटा, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि इस पृथ्वी पर एक ना एक दिन जरूर ऐसा संकट आएगा, और इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने बताया था कि यहाँ से पूर्व दिशा की ओर एक अमृत झील है, जहाँ का पानी लाकर पूरे गांव में छिड़काव करना पड़ेगा। तो ठीक है चाचा, मैं जाता हूँ उस अमृत झील से पानी लेने। अरे बेटा, वहाँ पर जाना और उस झील से पानी लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इस गांव को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा चाचा जी। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो जाओ, लेकिन संभल कर जाना। इतना सब कुछ होने के बाद अंशु उस चमत्कारी झील की खोज में निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अंशु को एक घना जंगल मिलता है और उस जंगल से किसी की रोने की आवाज आ रही होती है। अंशु जब उस आवाज के पीछे जाता है तो देखता है वहाँ पे एक बिल्ली रो रही होती है। अंशु को देखकर बिल्ली बोलती है, हे मानव, तुम इस जंगल में क्या करने आए हो? मैं यहाँ पर एक चमत्कारी झील के खोज में आया हूँ, लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? मेरी कहानी बहुत ही बड़ी है। क्या तुम मेरी कहानी सुन के मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तो ठीक है, सुनो मेरी कहानी। आज से सदियों साल पुरानी बात है। मैं इस जंगल में अपने पति के साथ घूमने आई थी। घूमते घूमते हम उस झील के किनारे पहुंच गए थे जहां तुम्हें जाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे देखो, ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं और इनके बाल कैसे हैं और इनकी दाढ़ी कितनी बड़ी बड़ी है। इतना सुनने के बाद साधु क्रोध में आ जाते हैं और बोलते हैं, मूर्ख लड़की, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू आज से इस जंगल में एक बिल्ली के रूप में घूमेगी, और तेरा पति जिसको लेकर तू यहाँ पर घूमने आई है वो इसी झील में एक शैतान के रूप में रहेगा, और तुम दोनों कभी नहीं मिल पाओगे। साधु की ये बातें सुन के वो लड़की घबरा जाती है और रोते हुए साधु महाराज से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप ऐसा श्राप हमें ना दीजिए कि मैं अपने पति से अलग हो जाऊं। इतना सुनने के बाद साधु को उस लड़की पे दया आ जाती है और बोलता है, मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ जिससे तू अपने असली रूप में आ जाएगी और तेरा पति भी तुझे अपने असली रूप में मिल जाएगा। जब कोई नेक दिल इंसान इस जंगल में आएगा और तेरे पति से इसी झील का पानी लेकर तुझको पिलाएगा, तब तू और तेरा पति अपने अपने असली रूप में आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनिवर, जो आपने मेरी बात मान ली। तभी वो लड़की एक बिल्ली के रूप में आ जाती है और उसका पति एक भयानक राक्षस बनके उस झील में चला जाता है। बिल्ली की वो दर्द भरी कहानी सुन के अंशु बहुत दुखी होता है और कहता है, ठीक है,
तुम मुझे उस झील का पता बताओ, मैं वहां जाकर उस झील का पानी लाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को आज़ाद कराऊंगा। वो तो ठीक है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन मेरे पति राक्षस रूप में हैं और तुम्हें उस झील का पानी इतनी आसानी से नहीं लाने देंगे। फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। ये लो मेरी अंगूठी, तुम उन्हें दिखा देना। ये देख के वो तुम्हें इस झील का पानी जरूर लाने देंगे। बिल्ली से अंगूठी लेकर अंशु उस झील के पास चला जाता है। अंशु जैसे ही उस झील से पानी भरने जाता है, तभी अचानक उस झील से एक राक्षस प्रकट होता है। हे मूर्ख मानव, तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई इस झील से पानी भरने का? लगता है उस बिल्ली ने मुझसे सब कुछ सही बोला है। सच में इस झील की रक्षा एक राक्षस कर रहा है। मैं इसे उसकी अंगूठी दिखाता हूँ, शायद ये उसे पहचान जाए। इतना कहने के बाद अंशु उस राक्षस को बिल्ली की अंगूठी दिखाता है और फिर बोलता है, हे राजकुमार, मुझे पता है तुम यहाँ पर कैसे कैद हो। ये अंगूठी देखो, ये अंगूठी तुम्हारी राजकुमारी ने मुझे दी है। कौन सी अंगूठी, कैसी राजकुमारी, और तुम मुझे कैसे जानते हो? हे राजकुमार, एक बार ये अंगूठी तो देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अंगूठी देखते ही राक्षस को अपनी सारी कहानी याद आ जाती है। हे भले मनुष्य, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें पहचान न सका। मुझे सब याद आ गया कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। मैं यहाँ पर कई सालों से एक नेक दिल इंसान का इंतज़ार कर रहा था। वो तुम ही हो जो मुझे यहाँ से आज़ाद करा सकता है। तुम इस झील का पानी ले जा सकते हो। इतना सब कुछ होने के बाद अंशु खुशी खुशी वो झील से पानी भरता है और उस झील का पानी बिल्ली के पास ले जाता है। और जैसे ही बिल्ली उस झील का पानी पीती है, वैसे ही एक सुंदर सी राजकुमारी में बदल जाती है। और तभी वहाँ पर उस राजकुमारी का राजकुमार भी आ जाता है। हे मानव, आपने हमारे श्राप से हमें मुक्त करा के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इतना कहकर वो दोनों अंशु का शुक्रिया अदा करते हैं। अंशु फिर खुशी खुशी उस अमृत झील का पानी ले जाकर अपने पूरे गांव में छिड़काव करता है और इस तरह से अंशु ने अपने गांव की रक्षा की।